हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसा कि आज है 27 दिसंबर 2025। तो 27 दिसंबर 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चंस के फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वीरवाल दिवस कब मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो वीरवाल दिवस भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जो भारतीय इतिहास द्वारा बच्चों द्वारा दिखाए गए अद्वितीय स्पेशली टैलेंट को और उसके बलिदान, साहस और बलिदान को याद दिलाता है। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों, विशेष रूप से उनके छोटे पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देता है, जिन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपना जीवन जो है वो न्योछावर कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला, और इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। तो हाल ही में 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। दिसंबर के आज तक के जितने भी महत्वपूर्ण डेज होते हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस, वीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दास्तान उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है और साथ में कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्माण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर की बात करें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानव अधिकार दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर की बात करें तो भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 18 दिसंबर की बात करें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि 1961 में पुर्तगालों से जो है गोवा को आज़ाद कराया था, मुक्त कराया था, तो इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। 21 दिसंबर की बात करें तो विश्व ध्यान दिवस। 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट डेज हो जाएगा एक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में सलीम अहमद, ऑप्शन जो 3 है इसका ऑप्शन सी, सलीम अहमद। तो हाल ही में सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका ऑप्शन का सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईआईएफएल के बीपी कानून को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी है। रवि रंजन एसबीआई के नए मैनेजमेंट डायरेक्टर एमडी के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। एनसीएईआर सुरेश गोयल को
अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला को पीएनबी हाउस फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो चलिएगा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में द ग्रेट सेक्शन हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, द ग्रेट सेक्शन ऑफ हैक्स। तो यहाँ बात बुक्स की हो रही है, तो बुक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। ऋचा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिस देसाई द्वारा पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक जो पुस्तक है वो डॉक्टर डी शिवानंद द्वारा लिखी गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखी पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रेजिडेंट सेकंड का विमोचन हुआ है। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी केओस का विमोचन हुआ है। डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन हुआ है। तो ये कुछ बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप एक बार देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब अनीश गिरी और आर प्रागनंद दोनों ने संयुक्त रूप से जीता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो आयोजन था वो सीजन 3 था, जो कि मुंबई में इसका फाइनल मैच जीता गया खेला गया था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना जो की है वो करी है ये रूस ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात आ रही है रूस से, तो रूस से कुछ इंटरनेशनल और नेशनल जो है उनकी खबरें देख लेते हैं। तो रूस ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रूस के सबसे बड़े बैंक सेवर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापना करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? आपके सामने ऑप्शन है अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? तो हाल ही में 33 साल बाद पुनः दोबारा से टाइगर स्टेट जो घोषित हुआ है वो है गुजरात। हाल ही में गुजरात को जो है 33 साल बाद पुनः टाइगर रिजर्व स्टेट घोषित हुआ है। वो बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र
भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट की बात करें तो 26 है, राज्यसभा में 11 है, विधानसभा में 182 है। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है और ये गुजरात है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्ट पार्ट में इंडिया के हमारा गुजरात स्थित है। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजाड़िया लेक गुजरात में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू हुआ है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। गुजरात ने पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेड़ो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नए क्वेश्चन का, हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो यानी कि बटरफ्लाई लोगो पेश किया है। ठीक है, तो हाल ही में COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए जो तितली लोगो है, तितली की शेप में, जो तितली की शेप में ये COP17 लोगो है वो करा है आर्मेनिया ने। ठीक है, ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बारे में फैक्ट है, देख लेना। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? इसका मतलब है कि प्रार्थना सभा पर जब जहाँ प्रेयर होती है वहाँ पर सुबह 10 मिनट के लिए अखबार पढ़ना जो है वो कंपलसरी कर दिया है। यानी कि अब हर सरकारी स्कूलों में सुबह प्रार्थना के बाद 10 मिनट अखबार पढ़ा जाएगा। तो ये जो कंपलसरी करा है वो करा है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कुछ हम और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ शीर्ष पर रहा है, अग्रणी रहा है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, ठीक है, में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में सांगली में एक किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाल ही में 26 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीनियर पुलिस अधिकारी, स्पेशलिस्ट
स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी, फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय 2026 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर गांव में ग्राम उत्सव में वाइसन हॉर मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधान सभा का भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। छत्तीसगढ़ के का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वा बंधु सेन का निधन हुआ है? ये है विश्वा बंधु सेन। हाल ही में त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष विश्वा बंधु सेन का निधन हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माइती ने त्रिपुरा में साइबर सेतु भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा ने में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। यह है त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिएगा आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है। ठीक है, यह है महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में ये नियुक्त हुई हैं। तो ये है अनु गर्ग और ये उड़ीसा की मुख्य सचिव है, पहली महिला। अब रहा आपके सामने लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू किया है? तो ये करा गया है जम्मू कश्मीर में। इसका ऑप्शन नंबर सी है। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए एक जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। आंध्र प्रदेश की पांडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला फॉरेस्ट
यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली है। आर्यन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है, जिसका 80% जो है जो मखाना उत्पाद होता है वो बिहार में होता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ है संपन्न हुआ है। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला है। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी है। दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, ये इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ उसकी डिटेल भी फैक्ट भी लिखने हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं नई क्लास में नए दिन में और नए करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे।